साथ संगत जी, प्यार से करना। धन निरंकार जी, साथ संगत, यह समझना, बूझना, बूझ कर चलना ही भक्ति है। साथ संगत, जिस प्रकार से कह रहे हैं, मुख से साबुन साबुन कहकर वस्त्र कोई धो सकता नहीं। साथ संगत, मुख से कहकर साबुन साबुन वस्त्र कोई धो सकता नहीं। साथ संगत, हम कहते रहें साबुन साबुन से मेरा कपड़ा धुल जाए, बस साफ हो जाए, या कहने से कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए संत वाणी में कह रहे हैं कि साबुन साबुन करो उच्चारण, वस्त्र कोई धो सकता नहीं। इसी तरह यह तन में मेरे भी गंदगी होती है, जिसको संत ने कहा है कि भीतरा का धोइला तब जानी, बहरवा के धोए से कुछ ना होई। तो भीतर की यह बात जगाई जा रही कि भीतर का धो लो। क्यों? इस हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों व्याप्त हैं। ये गंदगी हम संसार में रह करके उसे हमारे अंदर जम जाता है। जिस तरह वस्त्र पर मैल जम जाती है, उसी प्रकार से ये मेरे अंदर भी चिड़ा जम जाता है। इस गंदगी को धोने के लिए हमें कहें साधु संगत, बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हमें साधु महात्मा का संगत नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा, यह हमारा भी तन स्वच्छ नहीं होगा। कह लेने से, सोच लेने से ऐसा नहीं है। अगर सोच लेने से काम होता, अपने से चले लेने की बात होता, तो सत्संग की बात नहीं आती कि बिन सत्संग विवेक न होई। कह रहे हैं भर भर बर्तन बाहर फेंको, दूर अंधेरा होता ना। साथ संगत जी, जिस तरह अंधेरा हो, अगर हम उसको पानी की तरह ओमच ओमच बाहर फेंके, क्या वो अंधेरा दूर हो जाएगा? नहीं। जहां ही प्रकाश है वहीं अंधकार है, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। दोनों की कीमत तब होती है जब उजाला होता है तो कहते प्रकाश हो गया, अंधकार, प्रकाश हट जाता है तो अंधकार हो जाता है। इसी तरह इंसान के जीवन में भी अंधकार और उजाला उत्पन्न होता रहता है। जो सोच समझ विवेक से काम करता है वह कार्य तो सर्वोत्तम हो जाता है। जो विवेक से नहीं करता है वही बाद में पछताना पड़ जाता है। इसलिए कह रहे हैं भर भर बर्तन बाहर फेंको, दूर अंधेरा होता ना। एक गांव में वह रिवाज था कि वहां अंधेरा होने के बाद वहां सभी जितने घर के सदस्य थे बर्तन लेके जुट जाते थे दूर अंधेरा फेंकने के लिए। जैसे पानी अमचकर बाहर निकाला जाता है, तो वहां फिर रिवाज थी, सभी यही करते थे जब अंधेरा हो जाता था। उस गांव में एक ज्ञानी बहू आई, शादी हुआ उसका,
जब आई तो देखी तो वहां का रिवाज था, घर का रिवाज था कि सभी लोग लग के जुट जाते थे, अंधेरा फेंकने के लिए आंवचने लगते थे। उसने देखा तो बताई कि ऐसी रिवाज है यहाँ, इससे जो आता है इसी तरह से लग जाते हैं। उसने कहा ऐसे दूर नहीं होगा। कैसे होगा? उसने एक दीपक जला दिया, ज्ञान से दीपक जलाया, तीली ली और जला दी, उजाला हो गया। कहा इससे अंधेरा दूर होगा। साथ संगत जी, इसी तरह आज संसार में अंधकार को ढोया जा रहा है, ज्ञान को पता ही नहीं है। और जिस दिन यह अंधकार दूर होगा उसी दिन यह प्रकाश हो जाएगा। यह बर्तन फेंको, दूर अंधेरा होता ना, ये दूर कभी अंधेरा नहीं होगा। नाम ले लेने से, कह लेने से बात तो बनने वाली नहीं है, बनने वाली है बात जान लेने से। वस्त्र कभी साफ नहीं हो सकता, साबुन साबुन कहने से वस्त्र तभी साफ होगा जिसे साबुन लगा के छाट कर उसको स्वच्छ सुखवाएंगे, तब वो सुंदर बनेगा। इसी तरह अंदर मेरे सुंदर तब होगा, यह अंधेरा तब दूर होगा। इसीलिए कह रहे हैं लाख औषधि पढ़ो पर रोग दूर ना होता ना। बहुत बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ लो, ये चीज से ये हो जाता है, इससे ये रोग कट जाता है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह यह मंत्र का उच्चारण कर लेने से, इस परम पिता को बहुत बढ़िया बोल लो, समझ लो, क्या वह काम बनेगा? नहीं बनेगा। ज्ञान ही, समझ ही भक्ति है। जब तक किसी के जीवन में यह समझ में यह परम पिता परमात्मा नहीं आता, विचार करें कि हम हर चीज देख कर समझ कर करते हैं, परमात्मा को अंधकार में करके करते हैं। मान लिया जाए हम थाली भर के खाते हैं, दो चावल नीचे गिराते हैं। सारी मिठाई हम पूजा में चढ़ाते हैं, एक लड्डू भगवान को चढ़ाते हैं, सारी मिठाई हम खाते हैं। तो कितने अंधकार में हैं। काश में कब होंगे, क्योंकि नर पूजा नारायण पूजा। जिस दिन हमको यह बोध हो जाएगा कि सभी में ईश्वर है, इसी घट में है, इसको हम खिला रहे हैं, इसी परमात्मा को खिला रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं, उसी दिन हमारी भक्ति होने लगेगी। दूर मेरे अंदर का अंधेरा दूर हो जाएगा। जिस दिन इस सत्य का प्रकाश अखंड ज्योत जलत दिन राति, जब इसे हमें बोध हो जाएगा तो यह दिखाई देने लगेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं दूर अंधेरा होता ना, जब तक प्रकाश नहीं होगा। संगत, इसे जानकर हम प्रकाश की जानकारी करें, प्रकाश समझें कि किस तरह मेरे जीवन मेरे अंदर प्रकाश होगा। उस कर्म को करें, उस ढंग से करें। जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पाचा। गुरु के आधार से, गुरु से हमें यह पूर्ण ज्ञान मिलेगा, पूर्ण समझ मिलेगा। प्यार से कहना धन्यवाद जी।